हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। यार प्लीज करो यार, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लो ना हो और ऐसे में एनिमे का इसमें वीडियो लाता रहूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते ही। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि भाई कैसे रुका-चांग कागुया की वाट लगा के चली जाती है और रुका-चांग की सारी बातों को जिजुरु ने सुन लिया होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कागुया अपने रूम में से बाहर आता है और वो देखता है तो बाहर जिजुरु होती है। वहाँ पर कागुया उसे गुड मॉर्निंग कहता है और जिजुरु भी उसे गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से जाने लगती है। और जिजुरु को जाते हुए कागुया उसकी क्यूटनेस को देखता है, आई मीन हॉटनेस को देखता है, जो भी कहो यार। जिजुरु इक्वल टू क्यूटनेस प्लस हॉटनेस का कॉम्बो। कागुया सोचता है कि ये ऐसी कैसी हो सकती है, ये मेकअप भी नहीं करती, इसका नेचुरल लुक है। क्या ये भी हमारी तरह सच में ह्यूमन स्पीसीज है या फिर कोई स्वर्ग के अप्सरा यहाँ पर ह्यूमन के रूप में रह रही है। फिर उसके बाद कागुया भी अपना कचरा फेंकने के लिए जिजुरु के पास आता है एंड वहाँ भी वो साला नल्ला गंदी नज़र से जिजुरु को देख रहा होता है एंड जिजुरु वहाँ से जा रही होती है। तभी कागुया उससे रोकता है और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तुम्हें रेंट पर लूँ और मैंने काफ़ी अच्छी न्यू जगह फाइंड की है। जिजुरु कहती है कि तो फिर रुका-चांग के बारे में क्या? कागुया कहता है कि क्या मतलब रुका-चांग? जिजुरु कहते हैं कि मेरा मतलब तुम दोनों उस रात साथ में रूम में थे ना। ये सुनते ही कागुया का पूरा फेस अर्जुन कपूर जैसा हो जाता है एंड वहाँ पर वो सोचता है कि रुका-चांग की सारी बातें मतलब जिजुरु ने सुन ली थी। कागुया कहता है कि देखो यार, ज़्यादा कुछ मत सोचना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, ओके। वो बस मेरे घर मेरे लिए डिनर बनाने के लिए आई थी एंड मुझे नहीं पता था कि उस रात इतनी ज़्यादा बारिश और तूफान आने वाला है एंड सारी ट्रेन भी रुक गई थी। मैं उसे ऐसे बाहर इतनी बारिश में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो मेरे रूम में रुकी थी। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि मैंने जो भी कहा सब सच कहा, आई होप जिजुरु मुझे समझ पाए। जिजुरु कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मे भी सारे मैन ऐसे ही होते हैं। एंड जिजुरु वहाँ से गुस्सा होते हुए जा रही होती है और वो जाते हुए कहती है कि मैं ही थी जिसने तुम्हें उससे डेट करने के लिए कहा था एंड वो क्यूट भी है, तो ये नेचुरल है कि तुम खुद को कंट्रोल ना कर पाओ। एंड बात रही मेरी, तो मैं एक रेंट गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे जब चाहो तब रेंट पर ले सकते हो, मैं इससे तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए। एंड वो अपने रूम में जाती है एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि क्यों गॉड क्यों, मैं तो क्रीज पर बैटिंग करने के लिए भी नहीं उतरा था और आपने हिट विकेट कर दिया। आपको पता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी जिजुरु मुझे गलत क्यों समझ रही है। मैंने खुद को रुका-चांग के साथ सेक्स करने से रोका क्योंकि मैं जिजुरु को लव करता हूँ। मैंने अपनी थरक तक को रोका, लेकिन एंड में मुझे क्या मिला, पापा जी का टुल्लू। फिर उसके बाद हमें जिजुरु दिखाई जाती है जो स्क्रिप्ट रीड कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसे रुका-चांग की बातें याद आ रही होती है तो वो खुद पे फोकस नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद हमें कागुया दिखाया जाता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं उसे नेक्स्ट वीक रेंट पर लूँगा और उसे सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक जिजुरु का बर्थडे आ रहा होता है। कागुया कहता है कि मैं कैसे भूलने वाला था, उसने तो मुझे फ़ोन कवर भी गिफ्ट किया था, मुझे उसे कुछ तो गिफ्ट देना होगा, उसके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करना होगा, मुझे सारी चीज़ों को नॉर्मल करना होगा। फिर वहाँ पर कागुया फ़ोन में सर्च करता है कि गर्ल्स को कौन सी गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो नंबर 1 पर जो चीज़ होती है वो होती है नेकलेस। उसे देखकर कागुया सोचता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, अगर ये मैंने लिया तो मैं जिजुरु को 3-4 वीक तक रेंट पर भी नहीं ले पाऊंगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो ज़्यादा महंगी ना हो, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड तभी उसे माइंड में कुछ अच्छी चीज़ याद आती है। कागुया सोचता है कि हाँ मुझे उससे पूछना चाहिए और वो किसी को रेंट पे लेता है। फिर उसके बाद हमें सुमी-चान दिखाई जाती है जो कागुया से मिलती है और वहाँ पर कागुया सोचता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं इसे जिजुरु के बारे में पूछ लूँगा। और वहाँ पर कागुया सोचता है कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं इसे बाद में जिजुरु के बारे में पूछ लूँगा। एंड वहाँ पर वो सोचता है कि मैं इसके बारे में रुका-चांग को नहीं पूछ सकता था, तो मेरे पास सिर्फ सुमी-चान ही एक ऑप्शन थी। एंड वो जिजुरु को काफ़ी अच्छे से जानती तो उसे उसके बारे में कुछ तो पता होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे होते हैं एंड वहाँ पर कुछ लड़के सुमी-चान को देखकर कहते हैं कि देखो वो कितनी क्यूट दिख रही है। कागुया सोचता है कि हाँ देखा जाए तो सुमी-चान भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एंड वो काफ़ी ज़्यादा मासूम गर्ल भी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इस कपड़ों में वो हॉट दिख रही है मुझे। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इस भोली लड़की के बारे में मैं इतना ज़्यादा गंदा नहीं सोच सकता। साला नल्ला है लेकिन थरक कभी कम नहीं होगी इसकी। फिर उसके बाद वो दोनों दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पर फोटोशूट हो रहा था और वहाँ पर कागुया को सुमी-चान को हक करना होता है। कागुया पहले नर्वस होता है लेकिन उसके बाद वो उसे हक करता है और वहाँ पर वो सोचता है कि अभी मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन आलू गोभी जैसे है, यानी सुमी-चान एकदम फ्री माइंड कैसे रह रही है। सुमी-चान में पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। फिर उसके बाद वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पर कागुया जिजुरु के लिए एक टॉय लेने की सोच रहा होता है। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। कागुया सोचता है कि मे भी इसे पसंद नहीं है, काश हमारे कॉलेज में कोई अच्छा लेक्चर होता है ऐसी बातें समझाने के लिए। फिर वहाँ पर सुमी-चान एक हेड लेकर कागुया के पास आती है
एंड वहाँ पर सुमी-chan थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और वो हैट कागुया को देती है। एंड कागुया वो हैट पहनता है और वो कहता है कि बताओ ये मुझ पर कैसे लग रही है। सुमी-chan कहती है कि तुम सच में कूल लग रहे हो। कागुया कहता है कि अरे ये हैट तो सिर्फ 500 येन की है, मैं उसे ले लेता हूँ। एंड वो मन में सोचता है कि झूठी तारीफ करना कितना डेंजरस होता है, लेकिन सुमी-chan काफी अच्छी रेंट गर्लफ्रेंड बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उसे पूछ लेना चाहिए। और कागुया कहता है कि हे सुमी-chan, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो आज जिजुरु का बर्थडे है ना, तो जिजुरु ने मेरी बहुत ही ज्यादा बार मदद की है, तो मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे क्या दूँ। एंड तुम उसके साथ काफी टाइम से हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि उसे कैसी चीजें पसंद है। एंड वहाँ पर सुमी-chan फोन में कुछ टाइप करती है जिसमें लिखा होता है कि रोमांस ऑफ द ट्री किंगडम। कागुया कहते हैं कि वेल ये गिफ्ट के लिए सही नहीं रहेगा। एंड वहाँ पर सुमी-chan इशारों में फ्लावर के बारे में बातें करती है। एंड वहाँ पर कागुया अपनी फैंटेसी सोचना स्टार्ट करता है, जहाँ पर कागुया एकदम मस्त तैयार होकर जिजुरु के बर्थडे पे ऐसे उसे फ्लावर देने के लिए गया था जैसे कि वो उसे प्रपोज करने वाला हो। जिजुरु कहते कि वेल तुमने अपनी शक्ल को कभी आईने में देखा है क्या? कागुया कहते कि नहीं, मुझे टॉम क्रूज नहीं बनना है, मुझे मिशन इम्पॉसिबल मत दो। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, मैं उसे कुछ भी दूंगा, उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उसे पसंद आए। एंड वहाँ पर अचानक सुमी-chan कागुया को पकड़ के डिपार्टमेंट स्टोर में ले जाती है। फिर वो कागुया को एक स्टोर में से दूसरे स्टोर में ले जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों लिफ्ट में आते हैं। एंड वहाँ पर सुमी-chan इशारों में कागुया को कुछ बताने का ट्राई कर रही होती है। कागुया सोचता है कि यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो दोनों ऊपर आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हीरो का शो देख रहे होते हैं। कागुया सोचता है कि अब इस सस्ते पावर रेंजर का गिफ्ट से क्या लेना देना, बहुत दिन बाद कोई सुपर हीरो शो देख रहा हूँ। बाय द वे आजकल के सुपर हीरो काफी बदल गए हैं। लगता है कि सुमी-chan गिफ्ट के बारे में बात करना भूल गई। कोई बात नहीं, अभी यहाँ एंजॉय कर लेता हूँ। और वहाँ पर कागुया कहते हैं कि वाह वो पिंक रेंजर बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है, उसके सारे स्टंट एकदम जबरदस्त है। एंड अभी वहाँ पर कागुया उसकी वॉइस सुनता है और उसे पता चलता है कि भाई वो कोई और नहीं बल्कि जिजुरु ही थी। कागुया सोचता है कि सुमी-chan मुझे यहाँ पर लाई ताकि जिजुरु को लेकर मुझे कोई हिंट मिल जाए। एंड जिजुरु जब रेंट गर्लफ्रेंड का काम नहीं कर रही होती है तब भी एक काम कर रही है। कितनी परफेक्ट है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद शाम होती है और कागुया सुमी-chan को थैंक यू कहता है, और वो कहता है कि थैंक यू सुमी-chan, तुमने मुझे ये शो दिखाया, अब मैं अच्छे से सोच पाऊंगा कि मुझे उसके लिए क्या गिफ्ट लेनी है। और वहाँ पर सुमी-chan अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करती है और वो कागुया को दिखाती है कि गिफ्ट कोई चीज नहीं होती है बल्कि वो एक फीलिंग होती है। कागुया कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, आई एम सो हैप्पी कि मैंने तुम्हें रेंट पे लिया। एंड फिर कागुया वहाँ से जाता है। एंड वहाँ पर सुमी-chan अपने फोन में कागुया और उसकी फोटो देख रही होती है और वो स्माइल करती है। और यहाँ पर भाई एक और लड़की कागुया नल्ले के प्यार में जा रही है। फिर कागुया जा रहा होता है और अचानक ही उसके पीछे सुमी-chan आती है और उसे पकड़ती है। कागुया कहते हैं कि सुमी-chan क्या हुआ? सुमी-chan कहती है कि मुझे तुम्हारा बर्थडे जाना है। तो कागुया कहते हैं कि मेरा बर्थडे 1 जून क्यों? 1 जून नेशनल नल्ला दिन घोषित करो सालो, सब कमेंट में मारो 1 जून। एंड ये सुनकर सुमी-chan बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो थैंक यू बाय कहकर वहाँ से भाग जाती है। कागुया सोचता है कि वेल देखा जाए तो ये लड़की भी थोड़ी अजीब है। एंड हमें सुमी-chan दिखाई जाती है जो अपने फोन में रिमाइंडर लगा देती है 1 जून का। एंड वो देखकर स्माइल देती है। फिर उसके बाद कागुया एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर 2 लड़कियां बातें कर रही होती है कि वहाँ पर एक लड़की कहती है कि वाओ युता, ये रिंग तुम्हें किसने दी? युता कहते कि ये मेरे भैया ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दी। एंड ये सुनते ही कागुया का पूरा कॉन्फिडेंस टोटली डाउन फ्लोर पे। एंड वो फिर से कंफ्यूज होने लगता है कि भाई मैं जिजुरु को क्या दूं। कागुया कहता है कि मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एंड तभी उसे वहाँ पर सुमी-chan की बात याद आती है कि गिफ्ट एक फीलिंग है ना कि कोई चीज है। एंड कागुया वहाँ पर ठीक हो जाता है और वो सोचता है कि ठीक है मैं उसे गिफ्ट जरूर दूंगा। फिर उसके बाद हमें जिजुरु दिखाई जाती है जो अपनी दादी से कॉल पर बात करते हुए घर पर आ रही होती है। एंड वो घर के अंदर आती है और वो फोन देखती है तो बहुत सारे मैसेज थे। फिर उसके बाद वो नहाने के लिए जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। एंड जितने लोगों ने भी हैप्पी बर्थडे का मैसेज किया था उन सबको वो रिप्लाई कर देती है। फिर उसके बाद वो बाहर आते तो बाहर किसी ने गिफ्ट रखा हुआ होता है, वो लेती है और वो कागुया के रूम की ओर देखती है। फिर उसके बाद वो उसे लेकर घर के अंदर आती है और वो देखती तो उसके अंदर एक लेटर होता है और वो रीड करती है, जहाँ पर कागुया ने लिखा था कि जिजुरु तुमने हमेशा मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, यहाँ तक कि तुमने मुझे फोन कवर भी गिफ्ट किया था। जिजुरु कहती कि यार मैंने उसे बताया था ना कि मैंने उसे सॉरी के तौर पर वो दिया था। एंड वहाँ पर आगे कागुया कहते हैं कि तुम एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो, मैंने सुना है कि ये चीज रिकवरी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आई होप कि इससे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। एंड वहाँ पर जिजुरु बॉक्स खोलती है और वो देखती है और वो कहती है कि सॉल्टेड जापानी प्लम्स। एंड वहाँ पर कागुया ने नोट में साइड में एक इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा हुआ होता है कि मैंने रुका-chan के साथ कुछ भी नहीं किया था, मेरा यकीन करो। जिजुरु सोचती कि अभी छोटा सा लेटर भी मुझे कितना ज्यादा दर्दनाक लग रहा है, तुम सच में बाका हो कागुया पागल। एंड वहाँ पर वो प्लम्स खाती है और वो हंसती है।
एंड वो खुश होकर खड़ी होती है और वो कहती है कि चलो अब थोड़ा सा खाना बनाया जाए। फिर उसके बाद हमें कागुया दिखाया जाता है जो कंफ्यूजन के मारे पागल हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जीजू ने अब तक मेरा लेटर देख लिया होगा, पता नहीं वो क्या सोचेगी और क्या उसे गिफ्ट अच्छी भी लगी होगी। ऐसे नल्ले थॉट अपने दिमाग में लाता है और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज